मोर देन 47 मिलियन जॉब्स जो है वो क्रिएट की हैं पिछले 12 महीनों में इंडिया ने। अब आप इमेजिन करें कितने बड़े पैमाने पे जॉब के ऊपर कितना बड़ा फोकस है। ये डाटा स्टैटिस्टिक्स अमेरिका में कभी मिला करता था। वो लोग जो पाकिस्तान का खाते हैं और पाकिस्तान पर भौंकते हैं, उनकी जुबानों को लगाम देनी चाहिए। आप पाकिस्तान में तो हमारे पास डाटा ही नहीं है यार कि कितनी जॉब आई है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितना क्या है। हमें बस एक चीज का पता है, दसना इतने करोड़ लोग मुल्क छाड़ के चले गए। बाहर को देख के हमें कुछ नसीहत करनी चाहिए यार कि हमारा हमसाया मुल्क है और वो तरक्की कर सकते, हम लोग क्यों नहीं तरक्की कर सकते। फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफर करती हैं, यूज करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपके अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता। इस वक्त इंडिया के बजट की न्यूज़ वायरल हो रही है पूरी दुनिया में। मेरे सामने दुनिया भर का मीडिया इस वक्त ओपन है। मैंने कहा, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस बजट पर। मैंने कहा कौन सी खबर चल रही है, हर जगह पर एक ही खबर चल रही है। फ्रांस न्यूज़ से लेकर, फ्रांस 24 से लेकर रॉयटर्स तक, हर जगह पर खबर ये चल रही है कि इंडिया ऑन $24 बिलियन जॉब्स, जो कि ये जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं 40 मिलियन से ज़्यादा यूथ के लिए। तो हर जगह पर खबर जो चल रही है, इंडियाज गवर्नमेंट स्पेंड्स $24 बिलियन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। मैं आपके सामने सारे जो है इस वक्त जो मीडिया कह रहा है पूरी दुनिया का मैं आपके सामने रख देती हूँ। रॉयटर्स कह रहा है इंडियाज मोदी स्पेंड्स बिलियंस ऑन जॉब्स। ब्लूमबर्ग कह रहा है मोदीज बजट फाइनली गिव्स इंडियाज जॉबलेस ए पाथ टू मोर मनी। रॉयटर्स फिर कह रहा है रिएक्शंस टू इंडियाज 2024 बजट एंड जॉब्स क्रिएशन। इकोनॉमिक टाइम्स कह रहा है गवर्नमेंट एलोकेट्स 5700 करोड़ फॉर लोन्स। फिर इसके बाद खबर चल रही है पूरी जो भी आप उठाते हैं, ब्लूमबर्ग में एक बड़ी दिलचस्प खबर है वो आपके सामने रखती हूँ। ब्लूमबर्ग कह रहा है इंडिया डिफेंस बजट ड्रॉप्स एज गवर्नमेंट फोकसेस ऑन जॉब्स। तो इंडिया के इस बजट 2024 में मिलियंस जॉब्स क्रिएट की गई हैं और $24 बिलियन का पैकेज इसके लिए रखा गया है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी कमाल की बात है। देखें, अब से कुछ दिन पहले तक जो बात की जा रही थी वो ये थी कि भारत में, क्योंकि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है, तो जो जॉब्स का मसला है वो सबसे ज़्यादा है। ज़ाहिर है उसी कंट्री में होगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इस बजट में जो फोकस किया गया है वो यूथ को टारगेट किया गया है और उनके लिए इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन के मौके पैदा किए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा बजट जॉब्स पर स्पेंड किए जाने के लिए रखा गया है कि हर इंटरनेशनल मीडिया यही हेडलाइन दे रहा है। लेकिन जो मेरी हेडलाइन है वो आपने टाइटल पढ़ लिया, वो ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया की निर्मला सीतारामन सफ़र करती हैं, यूज़ करती हैं 1500 सीसी मारुति कार, और वो उसी मारुति पर पहुंची बजट $576 बिलियन का बजट पेश करने के लिए। $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और जब पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर बजट पेश करने के लिए पहुंचता है ऑफिस में, तो वो कितने मिलियंस का डायमंड का नेकलेस पहना होता है उसने, या
वो कौन सी बड़ी से बड़ी और नई से नई लेविश गाड़ी पर पहुंचता है वो बजट पेश करने के लिए। ये है फर्क। तो ये क्या शर्म से डूब के मरने की बात नहीं है? क्या मैं गलत कह रही हूँ कि जो बजट पेश करने आते हैं पाकिस्तान में, आप उनका लाइफस्टाइल देखिए और जिनके लिए बजट पेश किया जाता है आप उनका लाइफस्टाइल देखिए। इतनी जॉब्स क्रिएट कभी आप सोच भी सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं आप? उन्होंने किया है। उनका जो बजट है वो सिर्फ अपने मुल्क के अंदर के लिए नहीं है भाई, हजारों करोड़ों तो उन्होंने अफगानिस्तान से लेकर नेपाल और भूटान तक को दे दिए। आपकी अगर अच्छे ताल्लुकात होते हैं उनसे तो आज आपको भी कुछ मिल जाता, आपको आईएमएफ के साथ साथ इधर से भी कुछ मिल जाता, तो शायद थोड़ा आपका नहीं, आवाम का हाल बेहतर होता। लेकिन आपने ये नहीं करना क्योंकि आवाम के हाल का, पब्लिक के का किसको ख्याल है? तो कोई वो सही लिख रहा था कि वो जो है ना वो उन्होंने एलोकेट पूरे उसके लिए किए हैं, रीजन के लिए सामान जो है वो एलोकेट कर दिया पैसा। तो पाकिस्तान के लिए क्या किया? तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान के लिए वो जो है ना वो देखे ना, उन्होंने वो जम्मू में जो है वो 500 पैरा ट्रूप्स कर दिए हैं लोकेट। इस तरह ना करें बातें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ जनाब, श्रीलंका को 95 करोड़ उन्होंने रखा श्रीलंका के लिए। क्या की गलना कर रहे हो तुसी? बातें क्या कर रहे हैं आप? कहाँ पे पहुंचे हैं? मुंह उठा के आप ऐसे इंडिया की बात ना कर दिया करें। 95 करोड़ तो उसने श्रीलंका के लिए रख दिया है, नेपाल के लिए कुछ 150 करोड़ के करीब रख दिया है, भूटान के लिए कहा जा रहा है कि 350 करोड़ बजट जो है वो दे रहा है इंडिया, बांग्लादेश के लिए वो 80 करोड़ के करीब दे रहा है, म्यांमार के लिए जो है वो उसने 250 करोड़ के करीब बजट रख दिया है इंडिया ने। अच्छा मॉरिशियस के लिए 370 करोड़ दे रहा है, चाबहार के लिए 100 करोड़ रख दिया उसने बजट। चाबहार के लिए एक पोर्ट के लिए उसने 100 करोड़ दे दिया बजट। और इसके अलावा जो है, जो मैंने आपको बताया है कि मिलियंस ऑफ जॉब्स जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं। और ये जो है ये आप सिचुएशन देख लें। तो भारत का ये बजट ना, ये सिर्फ भारत का बजट नहीं है, ये पूरे रीजन का बजट है। वो रीजनल बजट होता है ये। मेरा तो ख्याल है कि वो टाइम आने वाला है कि जब वो दूसरे ये जो वेस्ट इन कंट्रीज के लिए भी किसको ज़रूरत पड़े तो इनको भी बजट रख दें, इनके लिए भी कि ये लें जी आप भी ले लें, कोई मसला नहीं है। इस जगह पर है इस वक्त इंडिया, और टके टके की बातें उठ के कोई भी करके कर देता है। आप मुकाबला तो करें ना, पहले आप इकोनॉमी में मुकाबला करें, किन जगहों किन चीज़ों में, आप एजुकेशन में मुकाबला करें उनसे।